लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ईगेन अपने लोगों को लेकर रिवर तक आ जाता है, बट वहाँ पर बारिश हो रही होती है, इसलिए उसका सैनिक ईगेन से बोलता है, मास्टर ईगेन, हम अभी रिवर क्रॉस नहीं कर सकते, बारिश रुकने तक यहीं पर हमें वेट करना होगा। ईगेन गुस्से में बोलता है, जिसको नहीं जाना है वो यहीं पर रुके, मैं खुद उस कमीने को मारने के लिए जाऊंगा। तो चलिए यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। कैशन सीजर को अपने भाई के कैद से बचाते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। कैशन उससे बोलता है, यहाँ से जल्दी चलो, अगर हम रिवर तक पहुँच गए तो शायद हमें किसी की हेल्प मिल जाए। सीजर बोलता है, बट अब मैं नहीं चल सकता। कैशन बोलता है, तुम मेरी पीठ पर आ जाओ, अगर हम थोड़ी देर भी यहाँ पर रुके तो शायद हम पकड़े जाएंगे। सीजर बोलता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? कैशन बोलता है, बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास, हमें रात होने से पहले माउंटेन से बाहर निकलना होगा। सीजर बोलता है, मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया था, और उसे अचानक से चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। कैशन बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अभी बेहोश नहीं हो सकते। उधर वो लड़की हॉकर के पास दौड़ते हुए आती है और बोलती है, मास्टर हॉकर, क्या आप ठीक हो? नदी के पास बहुत सारे सैनिक पहुंच गए हैं। उधर हॉकर को पता चल जाता है कि सीजर वहां से भाग गया है। वो बोलता है, वो चला गया, मुझे याद है कि मैंने बाहर से दरवाज़ा लॉक किया था, तो वो कैसे भाग सकता है? ईगेन अभी तक उस रिवर को क्रॉस नहीं कर पाया है, तो वो यहाँ से कैसे निकला? लड़की बोलती है, मुझे माफ़ कर दो मास्टर हॉकर। हॉकर बोलता है, क्या? लड़की बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हो वो दे सकते हो। हॉकर गुस्से में बोलता है, क्या ये सब तुमने किया है? लड़की बोलती है, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, वे लोग यहाँ तक इसलिए नहीं पहुँचे हैं क्योंकि अभी बारिश हो रही है, बट जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी वे लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हॉकर उस पर गुस्सा करने लगता है। इधर कैप्टन ईगेन को नदी क्रॉस करने से रोकता है। ईगेन उस पर गुस्सा हो जाता है। कैप्टन बोलता है, आप अभी मत जाइए, बारिश रुकने तक वेट करिए। कैप्टन कैशन का नाम लेता है और बोलता है, आप अभी भी कैशन को वापस ला सकते हो। ईगेन बोलता है, मुझे उस स्लेव की परवाह नहीं है, वे लोग अजकुन के साथ उस कैशन को भी पकड़ेंगे, मैंने उनसे बोला है कि कैशन बस जिंदा रहना चाहिए। उधर सीजर और कैशन एक गुफा में छिपकर बैठे होते हैं। सीजर बोलता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारा भाई पकड़ा गया होता तो तुम्हारे साथ क्या होता तुम्हें पता है ना, तुम्हें अब तक तो भाग जाना चाहिए था। और मुझे पता है कि जब तुम्हारे बारे में मास्टर अस्किन को पता चला तो उन्होंने तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी, बट ये बात तो माननी पड़ेगी कि मास्टर ईगेन बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने तुम्हें मारने की बजाय जाने दिया। जब मैंने सुना था कि तुमने मास्टर ईगेन पर चाकू से वार किया था तो मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत हिट करते हो, बट जब मैं वहाँ आया और तुम्हें देखा तो तुम मास्टर ईगेन के साथ एक लवर की तरह रह रहे थे। क्या तुम्हें ये लगा कि तुम जैसा अशकुल फैमिली का मेंबर मास्टर ईगेन के साथ रह सकता है? वो शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दें, बट वो तुम्हारे भाई को कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मास्टर ईगेन को तुम्हारा भाई मिलेगा वो उसे मार देंगे, और मैं श्योर हूँ कि तुम अपने भाई को इस हालत में नहीं देखना चाहते, राइट? कैशन सैड होकर बोलता है, मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, मैं उसके पास वापस जाऊँ और अपने भाई के लिए चिंतित रहूँ, या फिर इस बात से परेशान रहूँ कि वो मुझ पर कभी भी बिलीव नहीं करेगा। वो ऐसा कहकर रोने लगता है। सीजर मन में बोलता है, डैम इट, जब कोई मेरे सामने अपनी वीकनेस दिखाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और कैशन से बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं जिस मास्टर ईगेन को जानता था वो एक कसाई की तरह थे, हम लोग क्वीन मदर के अंडर में थे और हमारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं था, हम किसी पर बिलीव नहीं करते थे। किंग, मैं और कैप्टन तीन ही ऐसे लोग थे जिसके प्रति मास्टर ईगेन ने अपनी भावना दिखाई थी। मैं इस बात से हैरान हूँ कि मास्टर ईगेन एक ऐसे इंसान को लाइक करते हैं जो उसका दुश्मन है। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या स्पेशल है जो वो तुमसे प्यार करने लगे? सच बोलूं तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया, बट मैं इसे नकार भी नहीं सकता कि जब मास्टर ईगेन तुम्हारे साथ रहते हैं तब वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। मुझे ये सब देखकर विश्वास नहीं होता कि ये वही मास्टर ईगेन है जिसे मैं जानता था। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, बट मुझे लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम अशकुन फैमिली से हो। कैशन बोलता है, आप ये सब क्या बोल रहे हो?
सीजर बोलता है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें मास्टर ईगेन के पास वापस जाना चाहिए। अगर तुम शक के घेरे में हो तब भी तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए, चाहे वो तुम्हें बाहर ही क्यों ना निकाल दें। बट कम से कम तुम उससे एक बार बात तो कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मास्टर ईगेन के पास वापस नहीं जाना चाहिए। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हॉकर आ जाता है। हॉकर बोलता है, कैशन बाहर आओ, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे ये सब करने की। उधर लड़की बोलती है, आई होप आप वहाँ से निकल गए हो मास्टर कैशन। इधर कैशन सीजर को लेकर वहाँ से निकलने लगता है और बोलता है, हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। सीजर बोलता है, मैं और नहीं चल सकता। उधर हॉकर बोलता है, कैशन बाहर निकलो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बाहर आ जाओ। कैशन सीजर से बोलता है, वो पास में ही है, जल्दी चलो। सीजर बोलता है, क्या हम फिर से पकड़े जाएंगे। कैशन सीजर को रास्ता दिखाते हुए बोलता है, तुम यहाँ से नीचे जाओगे तो तुम्हें एक छोटी सी नाव मिलेगी जिसका यूज़ करके मैं यहाँ पर आया था। और उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है, अब तुम्हें यहाँ से अकेले जाना होगा। सीजर बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें यहीं पर रहना है क्या। कैशन बोलता है, मुझे वापस जाना होगा, मेरा भाई पास में ही है। सीजर बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो, वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानता। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो शायद तुम्हें मार दे, इसलिए यहाँ से जल्दी चलो। कैशन बोलता है, मैं उसका भाई हूँ, इसलिए मुझे एक बार जाना होगा। आई होप कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीजर बोलता है, कैशन वहाँ पर मत जाओ। और वहीं दूसरी तरफ बारिश रुक जाती है। वे लोग रिवर क्रॉस करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। कैप्टन बोलता है, आई होप हम सीजर को बचा पाएँ और जल्द वापस आ जाएं। ईगेन कैशन के बारे में सोचने लगता है और कैप्टन से पूछता है, तुम कैशन को पकड़ने के बाद क्या करोगे। कैप्टन बोलता है, अगर आप फिर से उसे अपने पास रखोगे तो शायद आप निराश हो सकते हो। अगर आप कैशन को सही सलामत देखना चाहते हो तो उसे जाने दो, मैं वहाँ पर देख कर आता हूँ, आप थोड़ा वेट करिए, हम लोग रिवर क्रॉस करने को तैयार हैं। तभी वहाँ पर सैनिक आता है और बोलता है, उनको रिवर के पास कुछ मिला है। कैप्टन वहाँ पर जाता है और बोलता है, क्या हुआ, कुछ मिला क्या। और उसके पास जाकर देखता है तो वो सीजर होता है। कैप्टन बोलता है, सीजर तुम। अब दिखाया जाता है कि क्वीन मदर के पास एक स्लेव आती है और बोलती है, सीजर को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्वीन मदर बोलती है, ओह सीजर किडनैप हो गया, क्या ये सब उस लड़के ने किया है जो अचकुन फैमिली में बच गया था। स्लेव बोलती है, मैं बस इतना जानती हूँ कि मास्टर ईगेन मास्टर सीजर को बचाने के लिए उनके पीछे गए हैं, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे जैसे ही ये न्यूज़ मिली मैं आपको बताने के लिए यहाँ चली आई। क्वीन बोलती है, वो पहले की तरह अभी भी यूजलेस ही है, आई विश कि वो गायब ही रहे। उसकी स्लेव बोलती है, क्या मुझे इसके बारे में और पता लगाना चाहिए। क्वीन बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसे कुछ नहीं होने वाला, वहाँ क्या होता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें इसके बारे में और पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करो, वहाँ पर एक मैसेज भेजो और किंग को वापस आने को बोलो, मैंने उसकी शादी के लिए एक समझौता कर रखा है। स्लेव बोलती है, ओके। क्वीन मदर बोलती है, इस पैलेस को एक क्वीन की ज़रूरत है, जितनी जल्दी हो सके मुझे उसकी शादी करानी होगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।